सिक्किम सीमा पर डोकलाम इलाके को लेकर चीन से तकरार आज फिर एक कदम और आगे बढ़ गई। कल चीनी सेना ने युद्ध की धमकी दी तो आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के चीन दौरे को लेकर चीन की तिलमिलाहट सामने आई। चीन के सरकारी अखबार ने कहा कि डोभाल से चीन डोकलाम पर कोई बात नहीं करेगा। डोकलाम से हर हाल में सिर्फ भारत को पीछे हटना होगा। Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Baluchistan. अजित डोभाल के इसी अंदाज ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे। डोभाल की चर्चा अब भी पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पर होती रहती है। डोभाल अब देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और इस वक्त सबसे बड़ा खतरा चीन के रूप में सामने नजर आ रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होने के नाते डोकलाम विवाद का सीधा नाता डोभाल से ही जुड़ता है और चीन इसी बात से और ज्यादा बौखला रहा है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तो अपने संपादकीय में डोभाल को डोकलाम विवाद का मास्टरमाइंड करार दिया है। तो सवाल यह है कि क्या चीन अजित डोभाल से डर गया है? डोभाल से चीन का डर साफ दिख रहा है, इसीलिए ग्लोबल टाइम्स ने डोभाल का नाम लेकर एक बार फिर धमकाते हुए अंदाज में लिखा है कि चीन भारत से तब तक बातचीत नहीं करेगा जब तक भारतीय सेना बिना किसी शर्त के चीनी इलाके से हटती नहीं है। नई दिल्ली को भ्रम छोड़ देना चाहिए कि अजित डोभाल की बीजिंग यात्रा को दोनों देशों के बीच के तनाव को कम करने का अवसर माना जाए। बीजिंग पहले ही साफ कर चुका है कि भारतीय सेना हटेगी तभी दोनों पक्षों के बीच कोई सार्थक बातचीत होगी। रक्षा मामलों के जानकारों का मानना है कि चीन जानबूझकर लगातार धमकी दे रहा है जिससे भारत पर मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बढ़ सके। लेकिन साथ ही चीन ये भी समझ रहा है कि दुश्मन देशों के साथ डोभाल की नीति हमेशा से आक्रामक ही रही है, इसीलिए दबाव का ज्यादा असर होगा नहीं। तमाम जो पोस्चरिंग है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, दबाव बनाने की कोशिश है, लेकिन चाइना समझ रहा है कि ये हिंदुस्तान के सामने दबाव वगैरह नहीं चलेगा और लड़ाई जो है ना तो उसके हित में ना हिंदुस्तान के हित में। अब सवाल ये है कि आखिर अजित डोभाल से चीन डर क्यों रहा है? ऐसा क्या है अजित डोभाल में जिसने चीन को परेशान कर रखा है? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और पाकिस्तान जैसे बड़े मामलों से निपटने की पूरी जिम्मेदारी डोभाल को सौंपी हुई है। जब से डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं तब से भारत का रुख बेहद आक्रामक हो गया है। इसी आक्रामक रुख का नतीजा पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक या फिर म्यांमार में उग्रवादियों के खिलाफ भारतीय सेना के बड़े ऑपरेशन के रूप में देखने को मिला। डोभाल साहब को काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी समय से वो चाइनीज़ लीडरशिप से डील कर रहे हैं। वो एक अच्छे निगोशिएटर भी हैं और इन पॉलिसीज़ को, भारत की पॉलिसीज़ को और वहाँ की जो समस्याएं हैं बॉर्डर की, उनको काफ़ी अच्छी तरह से समझते हैं। और वो बॉर्डर इंडो चाइना बॉर्डर टॉक्स के लिए भी वही बातचीत कर रहे हैं काफ़ी समय से, तो वो पूरी तरीके से सारी समस्याओं को समझते हैं। यानी चीन जानता है कि डोभाल से निपटना बेहद मुश्किल है। पाकिस्तान में डोभाल नीति का असर वो देख चुका है। इधर भारतीय सेना भी चीन की चालबाजियों पर नजरें गड़ाए हुए है। सेना अच्छी तरह जानती है कि चीन कितना बड़ा खतरा है। It's expanding its influence across the Himalayas into our neighborhood. Despite being an economy which is 5 times the size, and with such a large standing army, and despite having the Himalayas between us, it's bound to be a threat for us in the years ahead. ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।